Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. And if you are new in my channels and if you haven't subscribed my channel, then you do subscribe my channel and never miss to update my channel. So आज आप लोगों के पास जो मैं डियर स्टूडेंट्स आज आप लोगों का जो है डीएससी पेपर 2 का आज मैं पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक का जो है मैं समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन और आपका 3 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को कहीं पर कोई विद्या में भटकने का जरूरत नहीं है। विद्या गैस पेपर और शर्मा वर्मा जो है काफी कूड़ा वाला लैंग्वेज रहता है और बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को भी देखा कि यूट्यूबर्स लोग भी जो है क्या कर रहे हैं कि आपका डायरेक्ट गूगल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी समझ नहीं पा रहे हैं और दूसरे को समझाने के लिए चल दिए हैं। और बहुत लोगों को आपका मालूम भी नहीं है कि आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक में जो है कितने चैप्टर्स हैं। बहुत लोग जो है 13 चैप्टर्स बोल रहा है, लेकिन ये पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक जो है आपका डियर स्टूडेंट्स आपका टोटल आपका 15 चैप्टर्स है। मैं आपको बुक दिखाऊंगा इसका, समझिए ना, कुछ देर के बाद मेरे पास ये बुक है। तो आज फिलहाल हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ज़्यादा हम लोग जो है बातें नहीं करेंगे और आप लोगों के लिए एक है कि आप लोगों का ये सिलेबस जो है ना आप लोग लास्ट कर रहे हो, समझिए ना। इसके बाद जो है दूसरे लोग जो है का ये पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक रहेगा कि हटा देगा, ये आपका यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, समझिए ना। तो आप लोग जो है लिस्ट पढ़ लीजिए और आप लोगों का सेमेस्टर 6 का जो है बैच जो है आपका 1 मार्च से आपका चालू हो रहा है। आप लोगों का यू आर मोस्ट वेलकम्ड इन मिरेकल ऑफ लिटरेचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत होगा। और ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट, अगर बोला जाता है अंत भला तो सब भला, इसलिए आप लोग जरूर 6 सेमेस्टर में ज्वाइन कीजिए। पैसा आप लोग मायने नहीं रखेगा क्योंकि 6 सेमेस्टर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट भी है, समझिए ना। तो आइए राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन बोल रहा है और समरी ऑफ द पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक, समझिए ना। आपका 2 क्वेश्चन लिखना है डियर स्टूडेंट लॉन्ग वहां पर, और 2 में मैं 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, यही तीनों करके आप जाइएगा। आप जो है पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक को बहुत बढ़िया से लिख करके आइएगा और आप भूल जाइएगा कि और कोई यूट्यूबर्स इस तरह से आपको बताया हो या तो कोई समझाया होगा कोई कॉलेजेस में और कहीं पर, समझिए ना। और आपको बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स भी दे रहा हूं और आसान लैंग्वेज में मैं समझा भी रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये एनी दिलार्ड के द्वारा लिखा गया है, जो अमेरिकन ऑथर है, समझिए ना। तो वो अमेरिकन ऑथर है और वो फिक्शन नॉन फिक्शन लिखती है ज्यादातर, समझिए ना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है। नॉन फिक्शन कहने का मतलब है कि जो फिक्शन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो फिक्शन कहने के मतलब फिक्सिशियस स्टोरी पर आधारित रहता है और नॉन फिक्शन कहने के मतलब है वो फिक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि आपका जो है नॉन फिक्शन जो प्रोज रहेगा वो आपका फैक्चुअल इवेंट्स पर आपका आधारित रहता है। वो राइटर का और नॉवलिस्ट का और आपका ऑथर का रियल ऑब्जर्वेशन पर आधारित रहता है, समझिए ना। यहाँ पर एनी दिलार्ड का पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक जो है एक प्रकार का मेडिटेटिव आपका जो है फिक्शनल प्रोज है और उन्होंने आपका टिंकर क्रीक को जो है ऑब्जर्व किया, वहां पर जाकर के इन्होंने मेडिटेशन किया डियर स्टूडेंट्स, और वही चीज को ऑब्जर्व करके एनी दिलार्ड जो है इस नॉन फिक्शनल प्रोज को लिखती है। और ये काफी खूबसूरत यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नेचर के बारे में आपका जो है कितना अच्छा ब्यूटीफुली नेचर का ब्यूटी और क्रूएलिटी दोनों को एनी दिलार्ड यहाँ पर समझाने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स।
कहते हैं एनी दिलाड इज ए अमेरिकन ऑथर हु इज नॉन फॉर हर नरेटिव प्रोज इन फिक्शन और नॉन फिक्शन। ये एनी दिलाड जो है ना एक प्रकार की कैसी एक अमेरिकन मतलब की ऑथर है और ये फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों के लिए जानी जाती है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, है ना। आप कहता है कि दिलाड डिस्क्राइब ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ये वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को यहाँ पर डील कर रही है। कहते हैं इंक्लूडिंग जियोलॉजी, वो जो है यहाँ पर जियोलॉजी के बारे में भी डिस्कस की है, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस की है और इंटोमोलॉजी के बारे में भी, एपिडियोमोलॉजी के बारे में ये डील कर रही है। आप जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान, आपका धरती के अंदर का विज्ञान के बारे में वो बोल रही, डिस्कस कर रही है। नेचुरल हिस्ट्री एक आपका नेचुरल मतलब कि आपका प्रकृति के इतिहास के बारे में वो बोल रही है। इंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट पतंग का विज्ञान जो हो गया ना, वो कीट का विज्ञान के बारे में बोल रही है। एपिडेमियोलॉजी मतलब होता है आपका महामारी विज्ञान। तो इन तमाम सारी चीजों के बारे में जो है ना एनी दिलाड जो है वो चर्चा करने वाली है। किसमें डियर स्टूडेंट्स? पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक में, समझिए ना। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत मैं करता हूं आप लोगों को, समझिए ना, कि अच्छा करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एनी दिलाड के बाद आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ये यही है एनी दिलाड, जो आप लोग जो है इसका खिलखिलाता हुआ चेहरा देख सकते हैं। अमेरिकन राइटर है और इनको मैं बता देता हूं कि इनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। बराक ओबामा से जो है इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनसे इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है। अब कहता है कि दिलाड, अब दिलाड इज ऑफन कंपेयर टू दी हेनरी डेविड थोरियो। अब हेनरी डेविड थोरियो जो है ना एक आपका बहुत बड़े मतलब कि अमेरिकन का ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट का, ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट का एक बहुत बड़े ऑथर है। हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पर ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट क्या होता है। तो अमेरिका में जो है एक प्रकार का जो है ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट हुआ था। आपका ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट जो है ना वो ज्यादा ट्रांसडेंटलिस्ट पोएट्स लोग जो है जो अमेरिका का थे, उन लोग जो है इंग्लैंड के रोमांटिक पोएट से काफी इंस्पायर्ड थे और उन लोगों ने नेचर में ईश्वर को देखा, समझिए ना। और ईश्वरीयवाद मतलब कि नेचर में ईश्वर को देखा, उसी को हम लोग ट्रांसडेंटलिज्म बोलेंगे यहाँ पर। तो ये हेनरी डेविड जो है काफी मतलब कि आपका काबिल राइटर था। इन्हीं पर ये एनी दिलाड जो है रिसर्च की है, जो इनका पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक है। तो कह सकते हैं कि एनी दिलाड जो है ना वो आपका काफी इन्फ्लुएंस थी, किससे? आपका हेनरी डेविड थोरियो का, खास करके इसका बुक वाल्डेन से। कहते हैं हुज बुक वाल्डेन शेयर्स द सिमिलैरिटी विद द पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक। आपका आप लोगों को ये वाल्डेन जो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वाल्डेन आप लोगों को जो है सेमेस्टर आपका 6 में पढ़ना है, समझिए ना। और वही आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक से इसको कंपेयर किया जाता है। सी वाज बोर्न 13 अप्रैल आपका 1945 यूएसए, और इनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1945 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ और ये अभी जिंदा है। कहते हैं दी बुक वाज ए क्रिटिकल एंड फिनेंशियल सक्सेस, और ये बुक जो है ना काफी ज्यादा फिनेंशियल मतलब कि सक्सेस हुआ, आपका वित्तीय लाभ एनी दिलाड को काफी ज्यादा मिला। कहते हैं सेलिंग मोर देन दी 37,000 कॉपीज, ये 37 कॉपीज से अधिक मतलब कि बिका विद इन 2 मंथ्स ऑफ द पब्लिकेशन, इसका पब्लिकेशन का 2 मंथ्स से। और आपको मैं बता देता हूं कि ये मेरा वीडियो अगर
अगर आप पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक पर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एमसीक्यू भी नहीं पूछेगा, है ना। कहता है पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक ओन दी पुलिट्जर प्राइज फॉर दी जनरल नॉन फिक्शन। ये आप लोग जो है गांठ बांध लीजिएगा, इनको जो है पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक को जो है पुलिट्जर अवार्ड मिला। पुलिट्जर अवार्ड जो है अमेरिकन ऑथर्स लोगों को दिया जाता है, अमेरिका में दिया जाता है ये पुलिट्जर अवार्ड फॉर द जनरल नॉन फिक्शन के लिए। कब मिला इनको? 1975 में जो है इसको नवाजा गया डियर स्टूडेंट, किससे? पुलिट्जर अवार्ड से। कहते हैं व्हेन दिलार्ड वाज 25 ईयर्स ओल्ड। मात्र ये एनी दिलार्ड कितनी साल की थी? 25 साल की थी। समझिए, उसी समय इसको जो है वो मतलब कि नवाजा गया किससे? आपका पुलिट्जर अवार्ड से। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसको। और ये आपका जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी को ये गेन की, समझिए ना। ये पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक जो है ना आपका एक प्रकार का मेडिटेटिव आपका फिक्शनल नॉन फिक्शनल प्रोज है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, समझिए ना। ये थोड़ा सा आप लोग जो है पुलिट्जर अवार्ड वाला देख लीजिएगा। और ये कब मिला? 1975 में मिला। और ये 25 वर्ष का। एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये बुक को जो है ना 1974 में पब्लिश किया गया और इसको पुलिट्जर अवार्ड कब मिला? 1975 में। ये 2-3 बातें आप लोग जरूर देखिएगा कि आ जाएगा क्वेश्चन, समझिए ना। उस समय आप हंसिएगा कि सर आप बोल रहे थे, है ना। तो आगे हम लोग आ जाते हैं। अब देखो यह कहता है द बुक कंटेन्स 15 चैप्टर्स। इसमें बुक में जो है कितना चैप्टर्स है? आपका 15 चैप्टर्स है डियर स्टूडेंट्स। और बहुत सारा आपका जो है कोई यहाँ पर आप लोग जो है कोई क्लासेस आप लोग करवाते हैं, समझिए ना, ऑनलाइन। तो देखते हैं कि बहुत सारा जो है आप उनका बोल रहे हैं कि 13 चैप्टर्स है। लैंग्वेजेस भी उस तरह से नहीं रहता है। लेकिन देखिए ये आपका जो बुक में दिखा दे रहा हूँ यही आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक है। और इसको मैं जो ऑनलाइन मंगाया था डियर स्टूडेंट्स, ये शिकागो से आया था। और इसका जो है 700 रुपया मतलब कि आपका चार्जेज है। मात्र इसमें आपका 24 पेज है और 700 रुपया का जो यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि इसमें 15 चैप्टर है कि नहीं, समझिए ना। आप देख सकते हैं बहुत लोग जो है बोलते हैं कि इसमें 15 चैप्टर, 13 चैप्टर की बात करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 15 दी वाटर्स ऑफ दी सेपरेशन, ये 15 चैप्टर में है ना। तो बहुत लोग जो है 13 चैप्टर का चर्चा किए। चलो कोई एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सबका पढ़ाने का तरीका है। हाँ, लेकिन डेटा सही देना चाहिए, समझिए ना। अगर आ गया एग्जाम में तो आप लोग 13 मार दोगे, समझिए ना। लेकिन कितना मारना है? 15 मारना है ना। कहते हैं द बुक कंटेन्स द 15 चैप्टर्स। कितना है? 15 चैप्टर्स है अंडर द डिफरेंट टाइटल्स। और इसका अलग अलग टाइटल है, समझिए ना। अब इसका टाइटल जो है इसका 12 महीना का अलग अलग टाइटल है। कैसे ऋतुएं चेंज करती है, मौसम कैसे चेंज करता है, वेदर कैसे चेंज करता है हर एक मंथ का, वो एनी दिलार्ड जो है एक एक करके जो है बयां की है। जैसे कि जनवरी महीना में क्या होता है, फरवरी में नेचर कैसे बदलता है, मार्च में कैसे नेचर हो जाता है, कैसे करता है। तो कहता है इट इज ए स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द ऑथर। बहुत बढ़िया ये लाइन है। ये ऑथर का एक प्रकार का क्या है? स्पिरिचुअल जर्नी है डियर स्टूडेंट्स। स्पिरिचुअल जर्नी कहने का मतलब है कि आपका उसका एक प्रकार का आध्यात्मिक यात्रा था। वहां पर जा करके जो है वो नेचुरल सराउंडिंग में टिंकर क्रीक जो है तालाब के पास में जो है वो वहां पर जो है वो मेडिटेशन किया करती थी। वही एक रियल ऑब्जर्वेशन को जो है यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ इन जस्ट। ये पहला चैप्टर है हेवन एंड द अर्थ इन जस्ट। इसका पहला चैप्टर है आपका हेवन एंड द अर्थ इन जस्ट। डिस्क्राइब्स हाउ नेचर वर्क्स। इसमें जो है वो एनी दिलार्ड बताने की कोशिश की है कि नेचर जो है कैसे वर्क करता है, कैसे अपना काम करता है। सी गिव्स द पिक्चर ऑफ द गॉड। और वो गॉड का पिक्चर को वहां पर वो देती है। सी इंटेंड्स टू गो टू द टिंकर क्रीक एवरी डे टू सी व्हाट सी कैन सी।
एंड कीप ए जर्नल्स। वो प्रत्येक दिन वो टिंकर क्रीक जाती है, समझिए ना। यहाँ पर ये टिंकर क्रीक जो है पॉन्ड का नाम है डियर स्टूडेंट, और एक प्रकार का फिक्शनल मतलब कि आपका प्लेस का भी नाम है, समझिए ना। वो रियल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये नॉन फिक्शन जरूर है, लेकिन ये नेम टिंकर क्रीक जो है आपका फिक्शनल आपका जो है प्लेस का नाम है, और वहाँ पर एक पॉन्ड है टिंकर क्रीक में, समझिए ना। वही कहते हैं वो प्रत्येक दिन जो है एवरी डे टू सी व्हाट सी कैन सी, वो प्रत्येक दिन जो है उस पॉन्ड में जाया करती थी और वो अपना जर्नल लेकर के जाया करती थी। कहते इन द सेकेंड चैप्टर दिलार्ड इंट्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द बुक, और इस बुक का जो है ना वो इंपॉर्टेंट आइडिया को जो है सेकेंड चैप्टर में वो डील करती है। कहते सिंग सी टेक्स द अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सी टेक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड द स्पैरोज। अब देखिए यहाँ पर जो है ना वो हम लोग जो है जैसे कि आप लोग देखिएगा कि ज्यादातर रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स, इन लोगों ने क्या किया कि नेचुरल चीजों को हाईलाइट किया, लेकिन नेचर हमारा जो है ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स में भी है और छोटे छोटे एनिमल्स में भी है, हमारा क्रूएल एनिमल में भी है, ब्यूटीफुल एनिमल में भी है। तो इन तमाम सारी चीजों को ये डिस्कस की है, छोटे छोटे पशु पक्षियों में भी है, इंसेक्ट में भी है, स्पैरोज में। ये सेकेंड चैप्टर में वो डील कर रही है एनी दिलार्ड। अब आ जाते हैं स्क्रीनशॉट, अगर लेना होगा तो ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर में यहां पर देखो कहते हैं चैप्टर्स 3 बीइंग्स इन दी फरवरी। ये फरवरी में जो है चालू हुआ है, जो अभी हमारा चल रहा है फरवरी जो है हम लोगों के यहाँ जो है नाइदर कूल नॉर हॉट, नहीं तो ज्यादा ठंडा है नहीं तो ज्यादा गर्मी, एक प्रकार का प्लेजेंट वेदर है जिसको हम लोग स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं। कहता है व्हेन दी वेदर आउटसाइड इज सो फ्रीज्ड, कहता है दैट मच ऑफ हर टाइम इज स्पेंट इन इंडोर्स रीडिंग दी ट्रेवल्स बुक्स। देखिए कहता है कि ठंड में जो है बाहर जो है बर्फ जमा हुआ है और सब जो है पूरा ठंडा पड़ रहा है, समझिए ना। तो एनी दिलार्ड जो है ना वो क्या कर रही है, अपना घर में सिमटी हुई है और वहीं पर वो क्या कर रही है, स्पेंड इंडोर्स, घर के अंदर में ट्रेवल्स बुक, और वो क्या कर रही है, ट्रेवल्स बुक भी पढ़ रही है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है कभी, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है घरों में दुबक जाते हैं और अपना घर से ही काम करने की कोशिश करते हैं, समझिए ना। वही कहता है वन ऑफ द यूनिफाइंग थीम्स ऑफ द चैप्टर इज सर्वाइविंग इन द विंटर, और इसमें एक बताइए कि विंटर में लोग जो है ना वो कैसे सरवाइव करते हैं लोग, समझिए ना। तो विंटर में चलो कि हम लोग जो है हम मानो लोग ह्यूमन बीइंग लोग सब मतलब कि एग्जिस्ट कर जाते हैं, समझिए ना, सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन प्रकृति का यहाँ पर जो है आपका एक कुदरत का जो है एक यहाँ पर करिश्मा देखिए, या तो प्रकृति का संरचना देखिए कि छोटे से छोटे जीव भी लोग जो है अपना विंटर में क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, समझिए ना। और देखिए कैसे रहते हैं जीव जंतु लोग जो है आपका जाड़े में। दिलार्ड डिस्क्राइब्स इन द ग्रेट डिटेल्स इन द वेरियस स्ट्रेटजी एनिमल्स यूज टू दिस, और इसमें देखिएगा कि बहुत एनिमल्स लोग जो है ना अपना अपना स्ट्रेटजी लगाता है ठंडा में, समझिए ना। देखिएगा कि कभी कभी जो है कोई मतलब कि हमारे यहाँ पर एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, एकदम पूरा ठिठुर जाएगा, समझिए ना, इस तरह से हो जाएंगे और रोआ खड़ा हो जाता है, समझिए ना। तो अपना अपना बचाव है सबका टू दिस। कहते दीज डिस्क्रिप्शंस पैरेलल हर ऑन विंटर सर्वाइवल टैक्टिक। द नरेटर इज स्टिल क्वाइट कोल्ड एंड स्विचेस बिटवीन द लुकिंग इनटू द मैसिव एक्सपेंसेस ऑफ द स्काई बिलो।
और वो जो है अपना जो अपने खुद को सरवाइव कर रही है एनी दिलाड, और वो छोटे छोटे जीव जंतु कैसे सरवाइव हो रहे हैं उसके बारे में भी वहां पर ये बोल रही है डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिलाड ट्रेडमार्क ह्यूमर इज ऑन द डिस्प्ले इन दी चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को चैप्टर वाइज जानकारी मिल जा रहा है, इससे अच्छा और क्या। आप लोग भी बड़ा एकदम मन लगा करके मेडिटेटिव स्टाइल में इसको पढ़िएगा। बहुत अच्छी बुक है ये एनी दिलाड का, समझिए ना, क्योंकि इसी कारण से इसको नेचर एंड लिटरेचर में इंक्लूड भी किया गया है। कहता है 5 व्हेन शी जोक्स अबाउट not the wanting to get somebody else used to the weather, she discusses the time as a continuous loop। टाइम जो है ना वो क्या करता है, कंटिन्यूअस लूप है। कहने का मतलब है कि निरंतर जो है समय वो चलता रहता है, समझिए ना। किसी के रोकने से वो ठंडा रुकता नहीं है, किसी को रोकने से जो है गर्मी नहीं रुकता है। इस तरह से कंटिन्यूअस एक प्रकार का यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हमारा वो चलते रहता है। Time is an artificial construct humans place on the top of what they actually experience that God। कहता है ये समय जो हम लोग बांट दिए हैं ना कि 10 बज गया है, 12 बज गया है, समझिए यानी 1 बज गया है, ये हम मानो अपनी सुविधा के लिए समय को बांटा है, लेकिन गॉड की नजर में कोई समय वगैरह नहीं है, समझिए ना, कि 10 बज गया है और 12 बज गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वही बोल रहा है ऑन द टॉप ऑफ व्हाट दे एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट गॉड। कहते हैं द डिवाइन पावर सी कंटिन्यूसली स्टॉक्स व्हेन सी गोज टू द टिंकर क्रीक आल्सो कैन नॉट बी द कैप्चर्ड। अब वो जो है वो डिवाइन पावर के बारे में वो जो है वो डिस्कस कर रही है। कहाँ पर, जब वहां पर वो ऑलरेडी जो है जब टिंकर क्रीक जाती है। टिंकर क्रीक जो है आपका वर्जीनिया ब्लू, आपका ब्लू माउंटेन रेंज के वर्जीनिया के पास ही है। ये आपका पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव बना करके, वो आप लोगों को काम आएगा। वही वो टिंकर क्रीक के बारे में यहाँ पर वो बोल रही है। आगे हम लोग आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको करना ही पड़ेगा, है ना। कहते हैं दिलाड स्टॉप्स एट गैस स्टेशन। अब दिलाड जो है ना वो अपना कार से रुकती है गैस स्टेशन पर, जो है गैस भरवाने के लिए, समझिए ना, कार में ईंधन डलवाने के लिए। वेयर सी पेट्स ए बिगल पपी, और वो जो है ना एक बिगल पपी को रखी थी। पपी मतलब पिल्ला, आपका कुत्ता का बच्चा को रखी थी। वाइल द सन इज सेटिंग, और द सन इज सेटिंग मतलब कि आपका सूरज जो है ढल रहा था। बिहाइंड द माउंटेन, ये देखिए काफी मतलब कि मजा वाला बात होता है, समझिए ना। जब सन सेटिंग होता है ना तो काफी अच्छा लगता है लोगों को। एक वहां का दृश्य जो है काफी अच्छा लगता है, एक लालिमा छा जाता है। हम लोग जो है कुछ दिन के पहले जो है हम लोग नेत्रहाट गए थे, झारखंड में पड़ता है नेत्रहाट, समझिए ना, लातेहार जिला में, जो वहां पर सनसेट और सनराइज के लिए काफी फेमस है। वहां पर जो लोग जा करके जो है ना इसका सनसेटिंग का आनंद उठाते हैं और सनराइजिंग का, और उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। तो यहाँ पर वो सीन को आप याद कीजिए, और वही एनी दिलाड को जो है यहाँ पर वो एक करके वर्णन कर रही है। कहता है शी बिकम्स अलर्ट टू द रियलिटी दैट वन कैन लिव इंटायरली विद इन द प्रेजेंट फेटेड बाय द घोस्ट ऑफ द पास्ट और व्हाट लूम्स इन द फ्यूचर। अब वो जो है ना वो पास्ट के बारे में सब सारा चीज भूल गई है, अब फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रही है। कहने का मतलब है कि बोला जाता है कि लिव इन ए प्रेजेंट, मतलब कि प्रेजेंट में लोगों को जीना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी वो जो है बोल रही है द स्प्रिंग डील्स विद द रिजरेक्शन ऑफ द नेचर, और स्प्रिंग जो है ना आपका एक प्रकार का रिजरेक्शन ऑफ द नेचर। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार से
पुनः जन्म हो जाता है, एक नई अवतार हो जाती है। किसमें? सारे आपका प्रकृतिक में जितने भी लोग होते हैं, आपका बसंत ऋतु में देखिएगा कि नई नई आपका पौधे उग आते हैं, नई नई फ्लावर्स आ जाता है, और फल जो है सब जो है आपका वृक्ष जो है, फलों का वृक्ष जो है सब मतलब कि स्वीट्स फलों से पूरा लद जाता है, समझिए है ना। वो और काफी एक मतलब कि मधुरम पीरियड होता है वो, डियर स्टूडेंट्स। वही यहाँ पर बोल रही है, कहता है वॉकिंग थ्रू दी आपका वुड्स, और वो क्या कर रही है कि वुड्स के जंगलों के थ्रू में अपने आप को, देखिए अगर आप पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक पढ़ रहे हैं ना, तो आप जो है शहर से कुछ अपने दिमाग को जो है ना वो जंगल की ओर ले जाना है, मतलब कि आपका अवे फ्रॉम दी इंडस्ट्रियल आपका सेटिंग से आप लोगों को जो है रूरल सेटिंग में चले जाना है, पेस्टोरल सेटिंग में चले जाना है, तो आपका जो है पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कहता है वॉकिंग थ्रू दी आपका वुड्स सिटिंग एट टिंकर क्रीक। देखिए टिंकर क्रीक में जो है कभी कभी क्या होता है, लोग तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, झील के किनारे, और वहां का आनंद उठाते हैं और वो पानी का वो वहां पर देख करके लुत्फ उठाते हैं, समझिए ना। वही यहाँ पर कर रही है वो एनी दिलाड, सिटिंग टिंकर क्रीक, सी इज पीपिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एनी दिलाड जो है ना, नेचर को देखने के लिए सी टेक्स द हेल्प ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, लोगों ने क्या किया, नेचर को एज जैसा देखा वैसा है, लेकिन हमारा नेचर जो है ना, बहुत सारा चीज, हमारा बहुत सारा जो है इंसेक्ट्स है जो हम लोग जो है नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उनको माइक्रोस्कोप से जो है एनी दिलाड क्या कर रही है, देख पा रही है, समझिए ना डियर स्टूडेंट। तो यहां पर आपका सॉरी सॉरी तो माइक्रो वॉकिंग थ्रू दी आपका वुड सिटिंग एट टिंकर क्रीक, सी इज ए पीपिंग थ्रू दी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से वो देख पा रही है ड्रॉप ऑफ पॉन्ड, और वो मतलब कि वहां का पानी का जो है बूंद को देख रही है, किससे, आपका माइक्रोस्कोप से। वाटर इज दी आपका ड्रॉप माइक्रोस्कोप ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर इज द वेज दिलाड हॉप्स टू डिस्कवर द कोड ऑफ द नेचर्स ब्यूटी। और वो नेचर का वो ब्यूटी को जो है क्या कर रही है डे स्टूडेंट, वो निहारने की काम कर रही है, समझिए ना, देखने की काम कर रही है। सी मिस्ड द मोमेंट व्हेन स्प्रिंग वाज बोर्न एंड द विंटर डाइड। और वो लम्हा को वो मिस कर रही है कि कब हमारा जो है ना आपका जो है स्प्रिंग खत्म हो गया और आपका जो है विंटर भी क्या हो गया है, डाइड हो गया, समझिए ना। स्प्रिंग जो है काफी आपका प्लेजेंट वेदर होता है, और इसमें लोग जो है ना वो कब आया कब चला जाता है लोगों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर देखिए वॉकिंग थ्रू दी आपका वुड सिटिंग एट द टिंकर क्रीक, सी इज पीपिंग थ्रू दी माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप से पीपिंग कर रही है। दिलाड हॉप्स टू डिस्कवर द कोड ऑफ द नेचर ब्यूटी। अब एक्चुअली एनी दिलाड जो है ना वो नेचर का ब्यूटी के बारे में यहाँ पर और क्रूलिटी के बारे में वो डिस्कस करना चाह रही है, समझिए ना। सी मिस्ड द मोमेंट व्हेन स्प्रिंग वाज बोर्न, वो मिस कर रही है कि स्प्रिंग कब आया एंड विंटर डाइड, समझिए ना। और ये विंटर मतलब कि चला जाता है, कहने का मतलब है कि आपका विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि विंटर कब डाइड हो गया और कब आपका जो है बसंत आ गया। एक प्रकार का प्लीजेंट वेदर
होता है, नाइदर हॉट नॉर कूल, नहीं तो आपका ज्यादा गर्मी नहीं तो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 8 में, समझिए ना। अब कहते हैं इन चैप्टर 8, ये चैप्टर 8 में दिलार्ड क्या कहना चाह रही है, दिलार्ड रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द थोरियो। अब वो थोरियो जो है, हेनरी डेविड थोरियो के बारे में मैंने बताया था कि वो काफी उससे इन्फ्लुएंस थी। सी टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, वो क्या करना चाह रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड के बारे में वो बताना चाह रही है। द इंट्रिकेसी ऑफ द नेचर्स, smallest characters provides proof of the existence of the God and the charity that he has a plan। समझिए ना, उनका मेन मतलब कि मकसद क्या था कि स्मॉल पार्टिकल्स में भी हमारा गॉड जो है विद्यमान रहता है, जो हम लोग जो है नग्न आंखों से जो है नहीं देख पाते हैं। दैट्स व्हाई शी वाज टेकिंग द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, और वो माइक्रोस्कोप का जो है वो मदद ले सकती है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सी एक्सप्लेन दिस चैप्टर एज द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द भाया पॉजिटिवा एंड भाया नेगेटिवा। दो चीज इसमें अपना ये डील कर रही है, भाया पॉजिटिवा वो क्या होता है और भाया नेगेटिवा क्या होता है। तो ये भाया पॉजिटिवा और भाया नेगेटिवा आपका इसमें 15 चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स 1 से लेकर के 8 तक जो है एनी दिलार्ड जो है भाया पॉजिटिवा को डील कर रही है, और 8 से आपका 15 तक भाया नेगेटिवा को डील कर रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर भाया पॉजिटिवा और भाया नेगेटिवा क्या है। तो भाया पॉजिटिवा है आपका गॉड ब्यूटी ऑफ द नेचर को यहाँ पर दिखा रहा है, और भाया नेगेटिवा में क्रुएलिटी ऑफ द नेचर को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है एनी दिलार्ड जो है ना, दोनों किस्म में जो है आपका ब्यूटी एंड क्रुएलिटी दोनों में जो है वो नेचुरल चीजों को जो है वो स्पष्ट करना चाह रही है, समझिए ना। तो आगे हम लोग देखेंगे भाया पॉजिटिवा, वन ऑफ द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द अप्रोचिंग थियोलॉजी। आपका थियोलॉजी हो गया, आपका थियोलॉजी होता है यहाँ पर जो है धर्म विज्ञान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थियोलॉजी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। एंड फॉलो इन द ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द गॉड, और वो थियोलॉजी के माध्यम से वो जो है गॉड को समझने की कोशिश कर रही है, कौन, एनी दिलार्ड। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे में थोड़ा सा, कहता है भाया नेगेटिवा, कहता है दी भाया नेगेटिवा, कहता है कि और नेगेटिव वे, इसका नेगेटिवा मतलब होता है आपका नेगेटिव वे, समझिए ना। तो गॉड का यहाँ पर नेगेटिव वे, देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि भगवान ने क्या किया है, बड़ी मछली को बनाया, और भगवान ही ने क्या किया, छोटी मछली को बनाया। अब क्या होता है कि भगवान का आप क्रिएशन देखिए, नेचर का आप जो है सुंदरता रचना देखिए एज ए क्रुएलिटी के तौर में, कि बड़ी मछलियां क्या करती है, छोटी मछलियां को खा जाती है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्रुएलिटी ऑफ द गॉड है जरूर, लेकिन ये ब्यूटी ऑफ द नेचर भी है। तो इन तमाम सारे आपका इंट्रिकेट टॉपिक को जो है ना एनी दिलार्ड जो है पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक में जो है वो रिप्रेजेंट करना चाह रही है डियर स्टूडेंट्स। वही कह रहा है, ट्राइज टू accomplish the sum of the task by the describing what God is not and what he does not do। कहते हैं यहाँ पर कि what God is not, कि ईश्वर क्या नहीं है, and what he does not do, और ईश्वर क्या नहीं कर सकते हैं, समझिए ना। तो ये आपका what is God आपका भाया पॉजिटिवा हो गया, what does God not do ये भाया नेगेटिवा होगा, समझिए ना। तो आगे हम लोग जो है देखेंगे। अब वही कह रहा है on the first day of the summer टिंकर क्रीक
कहता है फ्लड्स, आपका यहाँ पर फ्लड्स आ जाता है टिंकर क्रीक में। कहता है अफेक्टिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड द मैन अलाइक, द मूविंग वाटर दैट हैज सो डिलाइटेड हर नाउ मेक्स हर द फील डिजी एंड द माउल्ड, आपका माउल्ड हो जाता है, समझिए का आपका मतलब ये जो है जानवर का कोई नाम है, समझिए ना, दुबक जाना होता है। तो इसमें देखते हैं कि गर्मी में जब क्या होता है वहां पर बरसात आ जाता है, सभी है ना, और एक फ्लड हो जाता है। टिंकर क्रीक का जो है आपका रूपरेखा जो है एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है, और बहुत सारे वहां पर बाढ़ में क्या होता है, फ्लड में बहुत सारे एनिमल्स का जो है ना और रेप्टाइल्स का जो है ना आपका क्षति होता है। तो यहाँ पर जो है क्रूलिटी ऑफ द गॉड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, समझिए ना। तो इसलिए बोला गया है कि ईश्वर दोनों हैं, समझिए ना, वो पालन करता भी है और विध्वंस करता भी है, समझिए ना। इसलिए गॉड को जो है दोनों चीज में माना गया है सुंदरता के दृष्टिकोण से। कहते द मूविंग वाटर दैट हैज जो सो डिलाइटेड हर नाउ मेक्स हर फील डिजी एंड द मॉल्ड सी वंडर्स व्हाट हैपेंस टू एनिमल्स व्हेन ए रिवर फ्लड्स। कहता है कि जब बाढ़ आ जाता है तो वो क्या होता है, समझिए ना, वो जानवरों का आप लोग देख सकते हैं, समझिए ना। अब यहाँ पर देखते हैं एज जुलाई अराइव्स, जैसे कि हमारा जुलाई अराइव होता है, आता है, द लॉर्ड इमीडिएटली स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द इस्किमोज। इस्किमो एक आपका जो है प्रजाति का नाम है, समझिए ना, जाति का, हुज लाइव्स फैसिनेट हर फॉर द लॉर्ड स्टॉकिंग इज स्लोइंग डाउन हर द ब्रीथिंग एंड द बीइंग स्टिल एंड द ट्रीटिंग नॉट आपका विद इन द आउटसाइड हर सेल्फ। She writes about the stacking as the waiting period requiring the patience, not as the aggressive hunt, समझिए ना। स्केटिंग के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, स्केटिंग as the waiting period they requiring the patience, not as an aggressive of hunt. The chapter 12, अब यहाँ पर आप चैप्टर 12 में हम लोग आ रहे हैं और ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंप्लीट होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। ये 12 में क्या कहता है, चैप्टर 12 में सी ऑल्सो एम्फसाइजेस द लॉर्ड्स पैशनेट बिलीफ इन दी आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द बीइंग फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट ऑन ऑफ हॉट नाइट इन द अर्ली सितंबर। द लॉर्ड डिसाइड टू स्लीप आउटडोर्स। अब सितंबर में यहाँ पर काफी गर्मी पड़ता है, तो वो जो है ना वो कहाँ पर सोना चाह रही है, घर के बाहर वो सोना चाह रही है। आप एनी द लॉर्ड का जो है ये पिलग्रिम टिंकर क्रीक का आप जो है शुरुआत में देखिएगा तो उसका एक हैबिट था कि वो नेक्ड वो सोया करती थी, समझिए ना, वो ताकि वो नेचर को जो है ना वो आपका वो पूर्ण तरीके से ऑब्जर्व कर सके, समझिए ना। वही कहता है सी गेज आउट ऑफ द विंडोज एंड सी द हम्बल बीज, और वो क्या करती है, वो खिड़कियों से गेज करती है, टकटकी लगाती है, वो बीज को देखती है एंड बटरफ्लाइज को देख रही है, ग्रास होपर्स को देख रही है, टीसी, समझिए ना। तो वो नेचर को क्या कर रही है, वहां पर ऑब्जर्व कर रही है। सी थिंक्स एवरीवन शुड पे फुल अटेंशन टू द नेचर, और वो कहती है कि सभी लोगों को क्या करना चाहिए, नेचर के प्रति फुल अटेंशन करना चाहिए। टू द स्पेसिफिक प्लांट्स एंड द एनिमल्स सराउंडिंग दिस नेचुरल वर्ल्ड इज वेयर, कहते हैं सी फील्स मोस्ट अलाइव, नॉट द ह्यूमन रियल्म ऑफ द सिटीज के बारे में बोल रही है। हम लोगों का जो है सिटी में उतनी खुशी नहीं मिलता है जितना कि इसमें हम लोगों को मिलने वाला है। तो ये लास्ट स्लाइड है डियर स्टूडेंट, कहता है वेयर एनिमल्स सैक्रिफाइस्ड इन द स्टोरीज ऑफ द बाइबल, जहां पर एनिमल्स जो लोग जो है क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है, ये बाइबल का स्टेटमेंट है। कहते सी वंडर्स हाउ मेनी ऑफ द ग्रासहोपर्स शी सॉ इन द मिडोज वेयर दे इन्फेस्टेड विद द हॉर्सहेयर। आप यहाँ पर कहते हैं कि इन्फेस्टेड मतलब पीड़ित होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं ना वो इन्फेस्टेड हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं और मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, सभी है ना। तो ये नेचर को बहुत लोग नहीं देख पाते
दिखाते हैं। आप लोग देखते होंगे जो जिसको हम लोग जो है लंका बाबा जी बोलते हैं, दिगंबर साधु कहते हैं, वो लोग हैंड में एक अपना एक रखता है, समझिए ना, कोई चीज मतलब के पंखा टाइप का उन लोग डुला देता है ताकि जो है इंसेक्ट साइड हो जाए और वो मरे नहीं तो एक प्रकार का वो हिंसा का पाठ हो जाता है। वही कहता है हॉर्स हेयर, यहाँ पर आपका जो है घास का नाम है हॉर्स हेयर ओम्स है, समझिए ना, आपका ओम्स का नाम है, एक प्रकार का कीड़ा है। कहता है सी टॉक्स अबाउट द डुअल नेचर ऑफ द क्रिएटर, और वो यहाँ पर भगवान के डुअल नेचर के बारे में वो बोल रही है। सी हैज ऑब्जर्व्ड बोथ द ब्यूटी एंड द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर, सी राइट्स इन द प्रेज ऑफ दिस डुअल नेचर ऑफ द क्रिएशन। तो यहाँ पर एनी दिलार्ड जो है ना डुअल नेचर ऑफ दी आपका गॉड के बारे में भी वो बोल रही है। डुअल नेचर कहने का मतलब है कि यहाँ पर गॉड के ब्यूटी को भी और गॉड के क्रूलिटी को भी जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, समझिए ना। आप देखिए टाइगर को जो है एक प्रकार का हिंसक बनाया है, वायलेंस बनाया है, ताकि लोग जो है ना वो डरे, समझिए ना, कि भगवान जो है ना वो केवल विनम्र ही नहीं है, वो एक प्रकार का वो आपका जो है उनको जब जरूरत पड़ता है तो वो एक पर क्या है वो विध्वंसकारी भी हैं आप लोगों के ऊपर। इसलिए जब जब कमजोरों पर हमला हुआ है, समझिए ना, भगवान जो है ना वो एक हिंसक तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, समझिए ना। तो पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक का जो है ये आपका पहला क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को जब देख लीजिएगा, समझिए ना, और आप लोगों का नोट्स के साथ में आप लोगों को सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। अब तक मैंने जो है पढ़ाया था इसको लेकिन वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो काफी फ्रूटफुल होगा और लाइक और कमेंट आप जरूर करें। दैट्स ऑल।